आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। श्रापित गांव एपिसोड 14। गांव को श्राप से मुक्ति। विनय अपने कमरे में लेटे लेटे बस यही सोच रहा था कि गांव को श्राप से मुक्त कराने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर अगले दिन विनय, सुरेश और सकीना ने बताया अनुसार समोसे लेकर शाम को 7 बजे सुरेश के घर जाता है और उस कमरे में समोसे रखकर आ जाता है। ऐसा लगातार कई दिनों तक चला और गांव में भी सब कुछ ठीक था। साथ ही साथ विनय इस प्रयास में भी था कि वो गांव को श्राप से मुक्त करा सके। सब कुछ सही चल ही रहा था। तभी एक दिन विनय शाम को 7 बजे समोसे लेकर सुरेश के घर पर जाता है। समोसे वहां रखकर वापस ही आ रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि विनय के घर के पास में ही एक ताऊजी रहा करते थे और आज उनकी मौत हो गई। मौत का कारण वही, बिल्कुल उसी अंदाज में ताऊजी की भी मौत हुई। जैसे ही विनय ने यह बात सुनी तो उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रोज उसको समोसे लेकर जा रहा है, फिर भी वह गांव में किसी ना किसी की जान ले रहा है। और अब उस ताऊजी का अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जा रहे थे। अब तो गांव के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि हर 10-15 दिन में किसी ना किसी की जान जा रही थी। आज अंतिम संस्कार में विनय भी शामिल था और रात हुई। विनय समोसे लेकर फिर गया, लेकिन समोसे रखते ही विनय जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब तो मैं रोज समोसे लेकर आ ही रहा हूं, तो तुम अभी भी लोगों की जान क्यों ले रहे हो? अब तो छोड़ दो सबको। विनय का इतना ही कहना था कि विनय के सामने तुरंत सकीना और सुरेश आ गए। अपनी जली हुई हालत में दोनों आकर विनय के सामने खड़े हुए और एक साथ डरावनी आवाज में बोलने लगे, तुमको अपनी जान प्यारी है या सबकी? तुम भी तभी तक जिंदा हो जब तक समोसे लेकर आ रहे हो। मरना तो सबको पड़ेगा। इस गांव में सबका नंबर आएगा बारी बारी से। इतना ही बोलकर वो दोनों तुरंत ही आंखों से ओझल हो गए। विनय करता भी तो क्या करता, रोता और अपने आप को कोसते हुए वापस आ गया। लेकिन विनय ने सोच लिया था, अब शांत तो बैठना नहीं है, हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए विनय इन चीजों के बारे में अब हर जगह पढ़ने लगा। इंटरनेट पे तरह तरह की जानकारी जुटा रहा था कि कैसे छुटकारा मिल सकता है ऐसे श्राप से इस गांव को। और विनय एक दिन सुबह जल्दी उठा और अपने गांव से दूर दूसरे गांव में गया। विनय को पता चला था कि यहाँ कोई बाबा तांत्रिक रहते हैं जो थोड़ा भूत प्रेत के बारे में जानकारी रखते हैं। विनय की इतनी सारी खोज के बाद तो यह पता लग चुका था कि अगर श्राप से मुक्त कराना है गांव को तो सुरेश, सकीना को पहले मुक्ति दिलानी होगी। इसलिए उस गांव में जाते ही विनय ने एक जाने पहचाने बाबा को ढूंढ लिया। इन बाबा का नाम लोगों में बहुत सुना था। विनय बाबा के पास गया और जाते ही रोने लगा और बाबा के पैरों में गिरकर उसने कहा, बाबा आप हमारे गांव को बचा लीजिए। हमारे गांव में हर दिन मौत का खेल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने आधी आबादी तक खत्म कर दी है।
बाबा ने विनय की बात बहुत शांति से सुनी और फिर कहा, अच्छा, तुम उसी गांव से आए हो। वहां के लोगों को तो मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन वहां के लोग भी तो नहीं मानते कुछ। बाबा की बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा, आपने पहले भी सुना था हमारे गांव के बारे में। फिर विनय को जवाब देते हुए बाबा ने कहा, इस गांव के बारे में 2 साल से ही सुन रहे हैं हम। वहां के कई लोग आए हमारे पास इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। मैंने उन लोगों को कहा, सुरेश और सकीना का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना होगा, तब उनको मुक्ति मिल जाएगी और उस गांव के लोग भी श्राप से बच जाएंगे। लेकिन सुरेश के पिता और सकीना के घर वाले कह रहे थे, हम उनके लिए कोई पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। इसलिए ना वह हमारे लिए मरने से पहले थे और ना मरने के बाद है। गांव के लोगों ने कई बार सुरेश के पिताजी को समझाया, लेकिन वह कह रहे थे, मैं सुरेश के लिए कोई पूजा नहीं कराऊंगा। बाबा की सारी बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा, कोई ना कोई उपाय जरूर करो, बचा लो इस गांव को उस भयानक श्राप से। बाबा ने विनय की ऐसी हालत देखी तो बाबा ने कहा, उपाय तो है और समय भी बहुत अच्छा है। अभी 3 दिन बाद अमावस है और अमावस की रात सभी भूत प्रेत की शक्ति बढ़ जाती है और मौका भी सही होता है इनको प्रसन्न करने का। इसलिए अगर सुरेश के पिताजी मान जाते हैं तो सभी विधि विधान से अंतिम संस्कार पूरा करके उस गांव को बचाया जा सकता है। बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में गांव वालों को कहकर सुरेश और सकीना के घर वालों को राजी कर लो अंतिम संस्कार के लिए। विनय ने बाबा को शुक्रिया किया और वहां से तुरंत अपने गांव की ओर लौट आया। गांव आते ही विनय बस वही सोच रहा था, सुरेश की अंतिम क्रिया कर्म के लिए सुरेश के पिताजी को कैसे राजी किया जाए। विनय को यह तो पता था गांव के सब लोग बोलेंगे तभी सुरेश के पिताजी राजी होंगे इस काम के लिए। इसलिए विनय ने सबसे पहले यह बात अपने पिताजी को ही बताई। विनय ने सारी घटना बताई और अपने पिताजी को कहा, मैंने एक तांत्रिक बाबा से भी बात करी है। उन्होंने बताया 3 दिन बाद अमावस की रात है, यह बहुत सही समय है। विनय की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा। उन बाबा जी के पास हम लोग पहले भी गए थे और उन्होंने पहले भी हमें बहुत उपाय बताए थे, लेकिन सुरेश के पिताजी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए थे। उसके बाद विनय के पिताजी ने इस गांव के सरपंच जी को जाकर सारी बात बताई और कहा, आखिर सुरेश के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको भी तो पता है कि इस गांव में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। विनय भी वही था। अपने पिताजी की बात खत्म होते ही विनय ने कहा, सरपंच जी, सुरेश के पिता लगता है जानबूझकर ही अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, जानबूझकर इस गांव के लोगों को मरवाना चाहते हैं। अगले दिन गांव के सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। सुरेश के पिता और सकीना के परिवार के लोग भी वहां आए हुए थे। उसके बाद सरपंच जी ने कहा, इस गांव में 2 साल में 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और सबको पता है मौत का कारण क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग आके मूंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन अब नहीं, हम सबको इस गांव को श्राप से मुक्त कराना ही होगा। इसलिए मैं और मेरे साथी सभी पंचों का कहना है और पूरे गांव का भी यही मानना है कि अब 2 दिन बाद अमावस की रात आने वाली है। इसलिए सुरेश के पिताजी सुरेश का अंतिम संस्कार करेंगे विधि विधान से और सकीना के घर वाले अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। यही हमारा फैसला है, इसको सबको मानना पड़ेगा। सरपंच जी की बात सुनकर गांव के सभी लोग भी खुश थे और सब लोगों ने कहा, हाँ सही बात है, यह फैसला मानना ही पड़ेगा और आने वाली अमावस की रात को अंतिम संस्कार का
रस्म करना ही होगा। सरपंच ने सुरेश के पिता से उनकी राय मांगनी चाहिए। तो फिर सुरेश के पिता ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सुरेश जिंदा रहते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं था और ना ही मरने के बाद कुछ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। सुरेश के पिता का इतना ही कहना था, तभी वहां उपस्थित गांव के सभी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया और कहा, यह जानबूझकर अंतिम संस्कार करना नहीं चाहते। हमको लगता है ये जानबूझकर इस गांव को मरवा देना चाहते हैं। उसके बाद सुरेश के पिताजी भरी सभा में रोने लगे और जोर जोर से बोल रहे थे, तुम सब लोगों ने भी तो मेरे सुरेश को तड़पा तड़पा कर मार डाला और जिंदा जला दिया, तो तुम लोगों को भी तो तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सही हो रहा है इस गांव के साथ। लेकिन सरपंच जी ने गरजते हुए कहा, तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उनको मौत के घाट उतारने वाले गांव के कुछ लोग थे। अब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों ने सुरेश और सकीना को मारा, उनकी गलती की वजह से इस गांव को हमेशा के लिए तो श्रापित रहने दिया जाएगा। इसलिए यह पंचों का फैसला है और तुमको किसी भी हालत में मानना पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस की रात है और तुमको सुरेश का अंतिम संस्कार करवाना ही होगा। इतना कहकर पंचों की पंचायत सभा खत्म हो गई। गांव के सभी लोगों के कहने पर सुरेश के पिता अमावस वाली रात को अंतिम क्रिया कर्म करने को तैयार हो गए। उनको अब सभी के दबाव में यह करना पड़ रहा था और इस दौरान विनय शाम को समोसे लेकर जाता था और मन ही मन खुश भी हो रहा था। बस अब अमावस के बाद मुझे और मेरे गांव को इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। 2 दिन बीते और अमावस भी आई और दिन में विनय और गांव के लोग तुरंत जाकर बाबा को ले आए। बाबा ने दिन भर उस जगह पर जाकर थोड़ी पूजा करी जहां सुरेश को जिंदा जला दिया था और उसके बाद बाबा ने कहा, बाकी की पूजा रात को होगी। अमावस की रात घनघोर अंधेरा था। उस दिन बाबा और बाबा के कहने पर सुरेश के परिवार के लोग और गांव के कुछ लोग उसी जगह पर गए जहां सुरेश और सकीना अंतिम दिनों में रहा करते थे। बाबा ने पूजा शुरू करी और सुरेश के पिताजी अंतिम संस्कार पूर्ण करा ही रहे थे। सुरेश का अंतिम संस्कार मरने के बाद नहीं किया गया था। इस वजह से शुरू से ही सभी विधि विधान से अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की गई। पूजा चल ही रही थी, तभी बाबा ने कहा, आज अमावस है, इसलिए आज भूत प्रेत और पितरों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर अभी सुरेश और सकीना की आत्मा यहाँ आए तो सब लोग माफ़ी मांगना, तभी इसी गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी। तभी अचानक वहां बैठे सभी लोगों ने महसूस किया कि जैसे हवा तेजी से इसी तरफ आ रही हो और देखते ही देखते बाबा के सामने सुरेश और सकीना आ गए और सभी लोगों को दिखाई देने लगे। लेकिन वहां बैठे सभी लोग डर के मारे भागने लग गए थे, क्योंकि सुरेश और सकीना की शक्ल बहुत भयानक लग रही थी। बिल्कुल जली हुई हालत में दोनों खड़े हुए थे, हड्डी हड्डी नजर आ रही थी। लेकिन बाबा ने सभी लोगों को रोका और कहा, इनसे माफ़ी मांग लो ताकि इस गांव के लोगों की जान अब बच जाए। बाबा के कहने पर वहां बैठे सभी लोग रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे, अब माफ़ कर दो हमें, हमसे जो गलती हुई थी उसकी सज़ा भुगत चुके हैं हम। लेकिन वहां पर खड़े सुरेश और सकीना की आत्मा कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे या अभी भस्म कर देंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, मुक्ति या अभी हम भस्म कर देंगे। बाबा का गुस्से में गुजरते हुए इतना ही कहना था और फिर
तुरंत सुरेश और सकीना अपनी भयानक आवाज में बोलते हैं, हमारी क्या गलती थी? हमें क्यों इन लोगों ने मारा? हमारा क्या कसूर था? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, जिन लोगों ने तुम्हें मारा तुमने उन सबको मार दिया है, तो आप तो मुक्त कर दो इस गांव को। लेकिन उन दोनों ने कहा, इस गांव का हर एक आदमी अपराधी है और हम उन सबको मौत के घाट उतार कर ही मारेंगे। बाबा ने फिर कहा, अभी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हारी मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार पूर्ण कर दिए हैं। तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। बाबा ने सुरेश को मानो एक छड़ी से ही पकड़ लिया और कहा, मैं अभी इसी अग्नि में तुम्हें डाल दूंगा। अब बाबा के कैद में हो गए थे वो दोनों। उसके बाद बाबा ने बोला, बताओ क्या करे तुम्हारे साथ? तुम इस गांव को श्राप से मुक्त कर दो और तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। आज वहां बैठे सभी लोग गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे थे। सुरेश और सकीना को बाबा ने अपने पास कैद कर लिया था, इसलिए वह भी बहुत तड़प रहे थे। तो फिर सुरेश ने कहा, ठीक है, अब हम नहीं लेंगे किसी की जान, आप हमें आज़ाद कर दो। उसके बाद बाबा ने कहा, अब आज़ाद तो तुम हो ही गए हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम सीधा चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मुक्ति भी हो गई है। फिर बाबा ने तुरंत दोनों को आज़ाद कर दिया और गांव वालों के सामने ही सुरेश और सकीना दोनों की आत्मा अदृश्य हो गई। फिर बाबा ने कहा, अब कभी नहीं दिखाई देंगे वो, बस उन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अब सभी क्रिया कर्म पूरे हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति मिल गई और आज से यह गांव भी श्राप मुक्त हो गया। गांव में जो भी इतने सालों तक हुआ वो कहीं ना कहीं गांव वालों की ही गलती थी। गांव वालों ने बहुत गलत किया था उन दोनों के साथ। विनय की मेहनत और हिम्मत ने बाबा के साथ मिलकर गांव को बचा लिया और गांव श्राप मुक्त हो गया। तब से आज तक गांव में सब ठीक है और ना ही विनय को या फिर किसी को कहीं समोसे लेकर जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।